तो चाइना का एक बहुत ही जो फेमस पार्ट है। अंदर यहाँ पे जितने भी फ्लोर्स है सारे फ्लोर्स पे बस टी मिलता है। एक है चाइना में, एक है जापान में और एक है यूके में। आज मैं आपको अलग अलग शॉप्स दिखाऊंगी जहाँ पे टी टेस्टिंग के लिए और टी खरीदने के लिए बहुत सारे दुकान हैं। मतलब ये पूरा स्ट्रीट जो है भरा हुआ है इन दुकानों से, और आज हम वही देखेंगे। और हम आ पहुँचे हैं लोकेशन पे। इनका नाम है लू यू, जो कि एक चाइनीज़ टी मास्टर है तांग डायनेस्टी के, और इनको सेज ऑफ टी भी कहा जाता है। अंदर यहाँ पे जितने भी फ्लोर्स है सारे फ्लोर्स पे बस टी मिलता है। अंदर आने पे आपको टी रिलेटेड हर चीज़ देखने को मिलेगा। कहीं पे टी टेस्टिंग चल रहा है तो कहीं पे लूज टी बिक रहा है तरह तरह के, और फिर आपको सेरेमिक्स यानी टी पॉट, कप्स और टी पेट्स कहा जाता है इनको, ये भी देखने को मिलेगा। चाइनीज़ में इसे कहते हैं छाछोंग। इसे कहते हैं पुअर टी, जो कि यूनान प्रोविंस का एक किस्म का फर्मेंटेड टी है, और ये ऐसे स्टैक्स में भी मिलता है जो कि यूनान में 6 महीने में एक फैमिली ख़त्म कर सकता है, जो कि बहुत सारा टी है। और ये ऐसे रैपिंग में भी मिलता है जो कि मॉइस्चर कंट्रोल के लिए हेल्प करता है। ये थोड़ा और एक्सपेंसिव है। इस पैकेजिंग का मकसद है प्रेजर्वेशन, और सेंचुरीज तक ये अच्छा रहता है और आपको आउटलिव भी कर सकता है। ये भी एक किस्म का पुअर है जहाँ पे आप एक ऑरेंज को स्टफ़ करते हैं पुअर के साथ, और आप पूरा चीज़ अपने अपने कप में डाल देना है, और उसको आप एक साथ में एक ऑरेंज और पुअर टी का फ्लेवर आपको मिलेगा। और ये है लोंगजिन चा, जो कि हंगजो का फेमस है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है एक बिटर गॉड को उन्होंने स्टफ़ किया है पुअर टी से, और वो क्या करते हैं, पहले बिटर गॉड को या करेले को पहले हॉलो आउट करते हैं, फिर उसमें टी स्टफ़ करके पूरा का पूरा रोस्ट करते हैं, और एंड में जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। और ये भी एक किस्म का पुअर है जो कि चाखली यानी चॉकलेट के शेप में बनाया जाता है ताकि हर क्यूब तोड़ने में आसानी हो। ये है वाइट टी फुजियन प्रोविंस से, और ये अनरोस्टेड है तो छोटे छोटे हेयर्स भी नज़र आएंगे आपको इस पे। और ये है ताहोंग पाव, जो कि फुजियन प्रोविंस का वुई में रॉक्स में उगता है, और ये है चिनचुन में, वो भी वहीं से ही है। ये है कास्ट आयरन के पॉट्स, और ये जापान से हैं क्योंकि जापान का एक एरिया बहुत फेमस है इस आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि ये वो पानी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर ऐड करता है, तो ये टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो जापान में जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है वो एरिया पहले फेमस था सैमुराई स्वॉर्ड्स बनाने के लिए, पर वो जब आउट ऑफ फैशन हो गया तो वो टी पॉट्स बनाने लगे, और इसलिए आप देख सकते हैं ये काफ़ी हैवी भी है। ये है टी मैट, अक्सर ये बैम्बू से बनता है और टी टेबल के ऊपर जाता है। टी टेबल ज़्यादातर वुडन होते हैं जैसे कि इधर है, और ये वाले स्पेशली बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड है जिसको काट काट के कार्व आउट करके बनाया गया है। ये है तियानमू ग्लेज, जो कि तियानमू माउंटेन में ओरिजिनेट हुआ था। एक एंशिएंट टेक्निक है जो कि फिर जापानीज़ मॉन्क्स ने जापान भी लेके गए थे। ये एक्चुअली एक लॉस्ट आर्ट फॉर्म है, और पूरे दुनिया में बस 3 ही एग्जिस्ट करते हैं अभी। एक है चाइना में, एक है जापान में और एक है यूके में। और साइंटिस्ट एक्चुअली अभी कोशिश कर रहे हैं इस आर्ट फॉर्म को वापस लाने के लिए, टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं ये पैटर्न्स। काफ़ी दफ़ा ये मिनरल्स पे डिपेंड करता है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, इस तरह के, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स में डिफरेंट तरह के पैटर्न्स ईल्ड करते हैं। तो ये आर्ट फॉर्म जो है पहले डिस्कवर हुआ था सोंग डायनेस्टी में, और फिर जापान जाके तियानमू का नाम बन गया तेनमुको। और ये वाला जो लेफ्ट में है ये है जापानीज स्टाइल मोर कॉमनली, और जो राइट में है वो है और थोड़ा एंशिएंट चाइनीज स्टाइल को मिमिक करता हुआ। इस फ्लायर में इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। इसे कहते हैं छाछोंग यानी टी पेट लिटरली। ये होते हैं छोटे छोटे पॉटरी फिगरीन्स जिसके ऊपर चाय डाला जाता है। तो आपको फर्स्ट फ्लश जो कोई नहीं पीता है, यूजुअली मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि चाय कैसे बनाया जाता है। तो पहला जो फ्लश होता है या बीच बीच में इन पे चाय डाला जाता है, और क्या होता है ओवर टाइम चाय डालने से इनका कलर में भी चेंज आता है। और अभी आजकल कुछ कुछ ऐसे कलर चेंजिंग भी मिलता है जो कि हीट को रिएक्ट करके कलर चेंज करता है। और ये ऐसे भी कुछ टी पेट्स होते हैं जो बस डेकोरेशन के लिए होते हैं, इन पे चाय नहीं डाल सकते आप या इनको भिगो नहीं सकते।
यूजुअली ये जोडियक एनिमल्स या चाइनीज मिथिकल क्रीचर्स पे बनाया जाता है। तो गाइज ये था फर्स्ट फ्लोर का टूर। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर में, जहाँ पे हम अलग अलग तरह के टीज टेस्ट करेंगे और मैं उनको रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेथड में टी कैसे बनाया जाता है। तो अब मुलाकात होगी पार्ट 2 में।